हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं चिल्ला अपने हस्बैंड के ऑफिस में जाती है और रिसेप्शन में पूछती है कि मेरे हस्बैंड का कैबिन कहाँ है, मैं उनके लिए खाना लेके आई हूँ। तभी वहाँ सब लोग उसे देखते हैं और उसके ऊपर हंस के कहते हैं, अच्छा तभी तो डायरेक्टर चूली मैनेजर काय के साथ है। हमें अब समझ आया कि रीजन क्या है। तभी वो ऑफिस के अंदर जाती है तो वो देखती है वहाँ पे उसका हस्बैंड मैनेजर काय के साथ फ्लर्ट कर रहा है। चूली उसे देख के कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी चिल्ला कहती है, ये है तुम्हारा ओवर टाइम। मुझे हमेशा कहते थे कि मेरा ओवर टाइम चल रहा है, ओवर टाइम चल रहा है, और ये चल रहा है तुम्हारा ओवर टाइम। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक बच्चे के पिता हो और ऐसी हरकतें करती हो। मैनेजर काय उसके पास आती है तो चिल्ला उसे भी बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक शादीशुदा मर्द के साथ फ्लर्ट कर रही हो, तुम इस ऑफिस में इसीलिए काम करती हो क्या। तभी मैनेजर काय कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, और वो उसे स्लैप कर देती है। जैसे ही चिल्ला उसे फिर से थप्पड़ मारने लगती है तभी उसका हाथ चूली पकड़ देता है और उसे झटक के नीचे गिरा देता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम इससे ऐसे बात कैसे कर सकती हो, हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। हम देखते हैं चिल्ला के माथे पे चोट लगी है और वो बाहर आ जाती है और वो रोड पे वॉक कर रही है। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और गाड़ी से डायरेक्टर गू उतरते हैं और अपना जैकेट उतार के चिल्ला को पहना देते हैं। तभी डायरेक्टर गू कहते हैं, क्या तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। तो चिल्ला कहती है, मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल एक ऐसे इंसान को दिए जिसने मुझे कभी रिस्पेक्ट नहीं किया, हमेशा मुझे नीचा दिखाया, और आज तो उसने मुझ पे चीट तक कर दिया। मेरी जिंदगी के 10 साल बर्बाद हो गए। अभी डायरेक्टर गू कहते हैं, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें वापस हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेना चाहिए, और वैसे भी हॉस्पिटल तुम्हारा वेट कर रहा है। तुम्हें पता है मिस्टर शैन की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और उन्हें सर्जरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि ये तुम भी जानती हो कि वो केस हैंडल बस तुम ही कर सकती हो, क्योंकि तुम इस सिटी की बेस्ट डॉक्टर हो। तभी चिल्ला कहती है, मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे 10 साल हो गए हैं हॉस्पिटल छोड़े हुए। तो डायरेक्टर गू कहते हैं, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। हम देखते हैं हॉस्पिटल ने मिस्टर शैन की फैमिली उन्हें हॉस्पिटल लेके आती है। तभी मिस्टर शैन की ग्रैंड डॉटर कहती है, डायरेक्टर गू प्लीज मेरे ग्रैंडपा को बचा लीजिए प्लीज। तो डायरेक्टर गू कहते हैं, ये इस हॉस्पिटल की टॉप सर्जन है, ये आपके ग्रैंडपा का इलाज करेंगी। तभी शैन शू कहती है, डॉक्टर गू क्या सच में यही डॉक्टर मेरी ग्रैंडपा का इलाज करेंगी। तभी डॉक्टर गू कहते हैं, हाँ बेटा यही तुम्हारे ग्रैंडपा का इलाज करेंगी, ये पूरी सिटी की टॉप सर्जन है। तभी वो डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर प्लीज मेरे ग्रैंडपा को बचा लेना, नहीं तो आपके ऊपर पूरा ब्लेम आ जाएगा अगर मेरे ग्रैंडपा को कुछ भी हुआ। तभी वो डायरेक्टर गू से कहती है, डायरेक्टर गू हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी इनकी सर्जरी करनी चाहिए। और वो दोनों सर्जरी के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे शैनशु के साथ उसका बेटा चैंग भी खड़ा है। तभी चैंग सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये डॉक्टर मॉम की तरह, पर नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मॉम तो हाउसवाइफ है। हम देखते हैं चैंग अपने डैड से बात करता है। तभी उसके डैड उसे कहते हैं, बेटा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी फ्रेंड शैनशु है जो मिस्टर शैन की ग्रैंड डॉटर है। मुझे अब तो इजी हो जाएगा उनके साथ काम करना, से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेना। तभी चैन कहता है, डैड मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जो डॉक्टर उनका इलाज कर रही है वो मॉम है। तभी चूली कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी मॉम इतना पढ़ी लिखी कहाँ है कि जो डॉक्टर का काम करे। खैर इस बात को छोड़ो, तुम्हारी मॉम बहुत बुरी है और मैं उनसे डिवोर्स ले रहा हूँ, तुम बताओ तुम किसके साथ रहोगे। तभी चैंग कहता है, ऑफ कोर्स डैड मैं आपके साथ रहूंगा। तो वो कहता है, ये तो ठीक है। तभी हम देखते हैं ऑपरेशन थिएटर से मिस्टर गू बाहर आते हैं। तो मिस्टर शैन की फैमिली उनसे पूछती है कि अभी मिस्टर शैन कैसे हैं। तो डॉक्टर गू कहते हैं, ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है और वो खतरे से बाहर है। तभी मिस्टर शैन के बेटे उन्हें थैंक यू करते हैं, लेकिन मिस्टर गू कहते हैं, ये थैंक यू का हकदार मैं नहीं। तभी अंदर से चिल्ला जाती है जिसने अपने फेस पे मास्क पहना है। तो मिस्टर गू कहते हैं, इन्हीं ने आपके फादर का ऑपरेशन किया, इन्हीं की वजह से ये सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। तभी वो उसे थैंक यू कहते हैं और अपनी पॉकेट से कार्ड निकालते हैं और उसे दे देते हैं कि ये मिस्टर शैन की तरफ से उनकी जान बचाने के लिए इसमें 5 मिलियन है और मैं चाहता हूँ आप इसे रखें। इसी बीच मैनेजर काय कहती है, आपने हमारे सर की जान बचाई है, आपको तो इसे डबल ट्रिपल मिलना चाहिए। तभी चूली कहता है, हाँ हाँ अगर हमारे सर ठीक रहे
रहेंगे तभी हमारे बिजनेस आगे अच्छे चलेंगे। आपने उनकी जान बचाई है, आपको तो इसका 100% मिलना चाहिए। तभी वो मास्क नीचे करती है तो चूली और मैनेजर काय हैरान हो जाते हैं कि ये तो चुलना है। तभी चूली कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मैनेजर काय कहती है चूली तुमने तो कहा था तुम्हारी वाइफ हाउसवाइफ है, अब वो यहाँ पे डॉक्टर कैसे परफॉर्म कर सकती है? तभी चूली कहता है इसने तो 10 साल पहले ये काम छोड़ दिया था, अब ये सर्जरी कैसे कर सकती है? तो डायरेक्टर गू कहते हैं काम छोड़ा था इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें काम नहीं आता था। ये हमारी सीनियर रही हैं स्टार्टिंग से ही और ये इस सिटी की टॉप सर्जन हैं और यहाँ तक कि इन्होंने अपनी स्टडीज में गोल्डन मेडल भी हासिल किया था। तभी चुलना मिस काय को कहती है कि तुम्हें याद है ना तुमने मेरे साथ क्या किया था, और वो उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है जो तुमने किया था वो तुम्हें वापस मिल चुका है। तभी वो गुस्सा करने लगी है तो उसका बेटा कहता है मॉम आप क्या कर रही हैं? ये डैड की वीआईपी क्लाइंट है, अगर आप इन्हें मार रही हैं, इन्हें गुस्सा दिला रही हैं, तो ये डैड को काम से निकाल देंगी। फिर हम कहाँ रहेंगे, हम क्या खाएंगे मॉम, आपने ऐसा सोचा है? तभी डायरेक्टर गू चैन को कहते हैं चैन तुम अपनी मॉम के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? क्या तुम्हारी आई सही गलत देखना भूल चुकी हैं? तभी वो डायरेक्टर गू को रोकती है और वो मिस्टर चैन के बेटे से कहती है मैं इन पैसों को नहीं ले सकती, आप समझिए एज अ डॉक्टर ये मेरा फर्ज था, मैं उनकी जान बचाऊं। ये उसे चूली रोक देता और कहता है तुम अकेले कैसे डिसाइड कर सकती हो कि तुम्हें ये पैसा रखना है या नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तभी चुलना कहती है तुम भूल गए हम डिवोर्स लिख चुके हैं। तो चूली कहता है अभी हमारे पास डिवोर्स सर्टिफिकेट्स नहीं आए हैं, तुम्हें कम से कम मेरे बारे में नहीं तो अपने बेटे के बारे में तो सोचना चाहिए, उसके फ्यूचर के बारे में ये पैसे कितने इम्पोर्टेंट हैं। तभी चुलना कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे जाने लगते हैं तभी शेंशु उसे रोक लेती है और कहती है डॉक्टर मुझे अपने ग्रैंडपा से मिलना है, प्लीज आप मुझे वहाँ लेके जाएंगे। हम देखते हैं चुलना जा रही है तभी चूली उसे रोक देता है और कहता है प्लीज हनी मुझे माफ कर दो, जो भी हुआ हम एक फैमिली है और हमें एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए और तुम्हें ये पैसे उन्हें वापस नहीं देने चाहिए, तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। तभी चुलना कहती है तुम्हें इन पैसों की जरूरत है क्या? तो चूली कहता है हाँ मुझे ये पैसे चाहिए जिससे मैं अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। तो चुलना कहती है ठीक है मैं तुम्हें ये कार्ड दे दूंगी लेकिन तुम्हें पहले मिस काय को 3 स्लैप मारने होंगे। तभी वो कहता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तो चुलना कहती है देख लो तुम्हें कार्ड चाहिए ना? तो वो कहता है हाँ मुझे कार्ड चाहिए और वो मिस काय के पास चला जाता है। तभी काय कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम मुझे स्लैप करोगे, देख लो अगर तुमने ऐसी हरकत की तो ग्रेंजर ग्रुप तुम्हारे साथ सारी रिलेशन तोड़ देगा। तभी वो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस टाइम मुझे बस पैसे चाहिए जिससे मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। और वो उसे थप्पड़ मारने लगता है और वो उसे 3 थप्पड़ मार देता है और वो जल्दी से चुलना के पास आता है और कहता है मैंने उसे थप्पड़ मार दिए, अब तो मुझे कार्ड दे दो। और वो पॉकेट से कार्ड निकालती है और उसे दे देती है। तभी वो कहता है ये तो वो कार्ड नहीं है, मुझे वही कार्ड चाहिए। तभी चुलना कहती है मैंने पहले भी यही कार्ड दिखाया था और तुमने इसी कार्ड के लिए इसे थप्पड़ लगाए हैं, तुम्हें पहले देखना चाहिए था ना। और तभी उसे कॉल आता है कि ग्रेंजर ग्रुप ने उसकी कंपनी के साथ सारे रिलेशन तोड़ दिए हैं और उसे जॉब से भी निकाल दिया है। हम देखते हैं वहाँ मिस्टर शैन अपनी फैमिली और डॉक्टर गू के साथ आते हैं। तभी मिस्टर शैन चुलना को थैंक यू कहते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई और मैं चाहता हूँ तुम ऐसे ही अच्छे से इस हॉस्पिटल में काम करो, अगर तुम्हें इन फ्यूचर कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तभी वो अपने पॉकेट से कार्ड निकालती है और वो वापस करने लगती है तो मिस्टर शैन कहते हैं ये मेरी तरफ से गिफ्ट है जो आपको रखनी ही पड़ेगी। तभी मिस्टर शैन कहते हैं मुझे सब पता है यहाँ क्या हो रहा है। और वो मिस काय से कहते हैं मिस काय मैं सब जानता हूँ आपने क्या किया, ग्रेंजर ग्रुप आपका तो नहीं है जो आप इसके डिसीजंस खुद ले रहे हो, की वजह से हमारी कंपनी का नाम खराब हो रहा है, आप दूसरी कंपनी में जाके किसी को सेड्यूस कर रही हो। तभी वो मैनेजर को कहता है जल्दी से जल्दी मिस काय को यहाँ से निकालिए। तभी मिस काय कहती है मिस्टर सैन प्लीज मुझे मत निकालिए, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, मैं चुलना से भी माफी मांगूंगी। और वो चुलना के पैरों में गिर जाती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे आपके हस्बैंड को सेड्यूस नहीं करना चाहिए, आज के बाद मेरा और आपके हस्बैंड का कभी कोई रिश्ता नहीं रहेगा प्लीज। लेकिन मिस्टर शैन का मैनेजर उसे बाहर निकाल देता है। तभी चुलना मिस्टर गू को कहती है कि अभी मिस्टर शैन को रेस्ट करना चाहिए, आप उन्हें रूम में ले जाइए। और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी चूली उसके पैरों में गिरता है
और कहता है मुझे माफ कर दो वाइफ, सब उसी का किया धरा था, लेकिन अब हमें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। तभी वो कहती है मुझे कुछ भी नहीं सोचना, वैसे भी 1 महीने में हमारा डिवोर्स होने ही वाला है। तभी जूली कहता है प्लीज हनी एक चांस तो दे दो, अगर मेरे लिए ना सही तो हमारे बेटे के लिए तुम्हें वो चांस देना होगा। तुम मुझे 1 महीने का चांस दो, अगर मैं 1 महीने में नहीं सुधरा तो तुम मुझे छोड़ सकती हो। तभी वो मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो डायरेक्टर गू के रूम में जाती है और चाय पीती है। तभी डायरेक्टर गू को बताती है कि मैंने उसे एक चांस देने का सोचा है, मैं सिर्फ 1 महीने के लिए उसे एनालाइज करूंगी। तो डायरेक्टर गू कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि जूली सुधर जाएगा, तुम्हें उसे डिवोर्स दे देना चाहिए। तभी चिल्ना कहती है मैं डिवोर्स तो दूंगी, लेकिन पिछले 10 सालों से जो मैंने झेला है उसे तो जूली को वापस कर दूं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो घर आती है। तभी उसकी मदर इन लॉ उसके पास आती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या, तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम उससे घर के काम करवाओगी। तभी वो कहती है ये तुम्हारे बेटे ने ही चूज किया है, और वैसे भी मैंने उसे फोर्स नहीं किया था, मैं कमा रही हूँ और ये घर का काम करेंगे, बच्चे देखेंगे। तभी जूली अपनी मॉम को रोकता है और कहता है मॉम आप कैसी बातें कर रहे हो, 10 साल से हमेशा चिल्ना ने हमारा ख्याल रखा, अब हमारी बारी है। और चिल्ना वहाँ से चली जाती है। तभी जूली अपनी मॉम को कहता है प्लीज मॉम चिल्ना को कुछ मत कहिए, आपको पता है उसके पास 5 मिलियन है, जब तक मैं उसे वापस ना ले लूं तब तक हमें ये नाटक करना होगा, और उसके बाद तो मैं उसे रिग्रेट करवाऊंगा कि वो क्या कर रही है और वही उसे वापस मिलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूली चिल्ना के रूम में जाता है और कहता है हनी आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, हम आज रात को बहुत सारी बातें करेंगे। तभी वो उसके मुंह में स्प्रे मार देती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं कॉकरोच के साथ रहूंगी, या तो तुम्हें अगर इस रूम में रहना है तो तुम अपना बिस्तर नीचे लगा दो या तुम किसी और रूम में चले जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो घर पे पार्टी करती है, वो बहुत सारे लोगों को बुलाती है और यहाँ तक कि वो प्ले बॉयज को भी बुलाती है। तभी वो पैसे उड़ाती है पार्टी में, उसकी मदर इन लॉ वहाँ आती है और वो पैसे उठाते और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम मेरे घर पे ऐसी हरकतें कर रही हो। तभी वो कहती है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आप देखिए अभी क्या क्या होता है। तभी वहाँ बहुत सारे प्ले बॉयज आ जाते हैं और वहाँ डॉक्टर गू भी आ जाते हैं। तो चिल्ना उनके पास जाती है और कहती है डायरेक्टर गू आप बहुत लेट हो गए। तो वो कहते हैं हॉस्पिटल में थोड़ा काम था और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, और वो उसे एक नेकलेस देते हैं और कहते हैं तुम्हारी आजादी तुम्हें मुबारक हो। तभी वो कहती है डायरेक्टर गू हम बहुत इंजॉय करेंगे, चलो आप मुझे ज्वाइन करो। और वो उसका हाथ पकड़कर पार्टी में ले जाती है और बहुत ज्यादा डांस करती है, वो बहुत खुश होती है और बहुत पैसे उड़ाती है। कभी फिर से उसकी मदर इन लॉ आती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम ऐसे पैसे कैसे उड़ा सकती हो, और वो उसे स्लैप कर देती है और कहती है तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली, और वो पीछे हटने लगती है। तभी चिल्ना उसका मुंह केक में फेंक देती है और कहती है अब मजा आया ना, इससे बुरा भी मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। तभी वहाँ पे जूली आता है, लेकिन डायरेक्टर गू अपने पैर से उसे गिरा देते हैं। तो चिल्ना कहती है जूली तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, तो वो कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं कहना, तुम इंजॉय करो, तुमने 10 सालों से कभी इंजॉय नहीं किया, मैं मदर को अंदर लेके जाता हूँ। और वो अपनी मॉम को वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूली सोया है। तभी वहाँ पे चिल्ना आ जाती है और उसके मुंह में पानी फेंक देती है। तभी जूली कहता है क्या हुआ, तो वो कहती है 4 बज चुके हैं और मुझे भूख लगी है, तो मुझे ब्रेकफास्ट बना के दो। जूली कहता है अभी बहुत टाइम है। तो चिल्ना कहती है क्या तुम्हें डिवोर्स देना है। तभी जूली कहता है हनी बस मैं जा रहा हूँ, और वो उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है। ब्रेकफास्ट टेबल पे हम देखते हैं वो उसे दूध का गिलास देता है। तभी वो थर्मामीटर से दूध का टेम्परेचर चेक करती है और जूली को थप्पड़ लगा देती है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, और दिखाती है कि ये रहा वो थर्मामीटर, तुम्हें याद है। तो हम देखते हैं जूली को याद आता है कि उसको 45 डिग्री ही टेम्परेचर चाहिए होता था दूध का, अगर वो नहीं मिलता था तो वो दूध उसके मुंह पे फेंक देता था। तभी जूली उस गिलास को उठाता है और अपने सिर के ऊपर फेंक देता है और कहता है हनी आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होगी। तभी वहाँ जूली की मॉम आ जाती है और जो कहती है मेरा फ्रेश जूस कहाँ गया। तो चिल्ना कहती है ये अपने बेटे से पूछो क्योंकि घर वो संभाल रहा है। तभी उसकी मॉम कहती है बेटा तुम्हें फिर से इसने बुली किया, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी वो उठ के वहाँ से चली जाती है और वो
वो ऑफिस के लिए निकलने लगती है। तभी जूली कहता है हनी मैं तुम्हारे शूज दे देता हूँ और मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो वो उसे शूज पहनाता है। हम देखते हैं हॉस्पिटल में वो डायरेक्टर गू से मिलती है और उन्हें थैंक यू कहती है। डायरेक्टर गू, अगर आप मेरी लाइफ में ना होते तो शायद ही मैं इतनी खुश होती आज, और शायद मैं कभी अपने प्रोफेशन में वापस ना आ पाती अगर आप वहाँ उस टाइम नहीं होते, आप मुझे मोटिवेट ना करते। तभी डायरेक्टर गू कहते हैं मैं तो बहुत पहले से ये चाहता था, लेकिन आप इतना बिजी थी कि मैं कभी आपको कह नहीं पाया। तभी वो कहती है मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, ये रहे बीन्स केक, और मुझे आज भी याद है कि आपको ये बहुत ज्यादा पसंद है। तभी वहाँ डोर पे जूली आ जाती है जो कहती है ये क्या हो रहा है। तो चिल्ना कहती है लगता है आपका कोई गेस्ट आया है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो जूली अंदर आती है और कहती है डायरेक्टर गू मैंने आपके लिए न्यू डिशेस ट्राई की है, एक बार आप टेस्ट करके बताना। तभी डायरेक्टर गू कहते हैं तुम जानती हो ना मैं ये सब चीजें पसंद नहीं करता, फिर तुम बार बार ये सब क्यों करती हो। तभी जूलिया कहती है आपको पता है ना आई लाइक यू। तभी डायरेक्टर गू कहते हैं तुम्हें ये भी पता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, फिर भी तुम बार बार मुझे परेशान करने क्यों आ जाती हो। और वो उस खाने को डस्टबिन में फेंक देता है। तभी जूलिया सोचती है तुम चाहे जो मर्जी कर लो, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तब तक मैं तुम्हें पाने की कोशिश करती रहूंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं चिल्ना हॉस्पिटल से घर आती है तो वो अपने शूज फेंकती है, जिसे जूली पकड़ के रख देता है और कहता है हनी तुम थक गई होंगी, देखो आज मैंने घर कितना साफ कर दिया है। तभी चिल्ना टेबल पे रखे बीन सीड्स उठाती है और खाने लगती है और उन्हें इधर उधर फेंकने लगती है। तो जूली कहता है हनी अगर तुम्हें ये अच्छा लग रहा है तुम कर सकती हो। तो चिल्ना उठी है और वो बीन्स की प्लेट जोर से फेंक देती है, जिससे बीन्स इधर उधर गिर जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। जूली को फिर से सारा फ्लोर ठीक करना पड़ता है और वो थक जाता है। जैसे ही वो काउच पे बैठता है तभी वहाँ पे चिल्ना आ जाती है और कपड़ों के साथ कहती है इसे भी धो। तभी वो उठ के धोने लगता है तो चिल्ना उसे याद दिलाती है कि कपड़े मशीन में अच्छे से साफ नहीं होते, ये तुम्हारी ही मॉम कहती थी, तो इसे हाथ से धोना। तो वो कपड़ों को हाथ से धोने लगता है। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है और कहती है बेटा ये क्या हो रहा है, तुम आप कपड़े भी धोगे। तभी वो कहता है मॉम ये कर्मा है, आप भी तो उसे मशीन से कपड़े धोने नहीं देती थी, तो वो मुझे कैसे धोने देगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चिल्ला का बर्थडे है और जूली उसके लिए केक लाता है और कहता है हनी आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं तुम्हारे लिए केक लेके आया हूँ। तभी वो बैठ जाती है और कहती है आज तक तो तुम्हें मेरा बर्थडे याद नहीं था। तभी जूली कहता है देखो मैं अपना ब्लड दे के तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, मैंने अपनी शादी की वेडिंग रिंग तक खुद खरीदी थी और तुम इस गिफ्ट की बात कर रहे हो, मैं इसे नहीं ले सकती, मुझे ये पसंद नहीं। तभी वो बैठ जाता है कहता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगी तो मैं तुम्हें जो तुम चाहो वही लेके दूंगा। तो वो उसका सिर केक में मार देती है और कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो केक लेने के लिए चली जाती है। तभी वो एक केक देखती है और कहती है ये किसी ने बनवाया है शायद, और वहाँ उसे डायरेक्टर गू मिल जाते हैं। तभी वो डायरेक्टर गू से कहती है आज मेरा बर्थडे है। तो डायरेक्टर गू कहते हैं हाँ मुझे याद है और ये केक मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तभी चिल्ना कहती है क्या आज आप मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हम देखते हैं वो सी साइड पे ड्रिंक कर रहे हैं। तभी चिल्ना कहती है मैं आज बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रही हूँ, जो पिछले 10 सालों से मैंने कभी नहीं किया। तो डायरेक्टर गू कहते तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुमने जूली से शादी की। तभी उसे याद आता है कि वो हॉस्पिटल बेड पे है और जूली और उसकी मॉम उसके पास खड़े हैं, और जूली उसे बताता है कि मैंने अपनी एक किडनी तुम्हें दी है और ये रहा सर्टिफिकेट। तभी डायरेक्टर गू कहते हैं क्या पता उसने तुम्हें किडनी दी ही ना हो, और वो सोचता है किडनी तो मैंने दी थी और देखो उस गधे ने ये क्रेडिट भी खुद के लिए ले लिया। तभी चिल्ना कहती है इसी वजह से मैंने उससे शादी की और 10 सालों से मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। और वो बातें करते करते मिस्टर गू के कंधों पे सो जाती है। तभी मिस्टर गूस के नजदीक आते हैं और कहते हैं तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हें हमेशा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहता। जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग वो घर जाती है तो वो सोचती है कि मैं एक डिवोर्स लड़की हूँ और सिंगल मॉम हूँ, तो मैं डायरेक्टर गू के काबिल नहीं। तभी उसका हस्बैंड उसे देख लेता है। जैसे ही वो अंदर आती है तो जूली उसके ऊपर चिल्लाता है तुम कहाँ थी,
थी? पूरी रात डायरेक्टर गू के साथ थी, क्या तुम उसके साथ सोई हो? तभी वो कहती है हाँ, अगर मैंने ऐसा किया भी है तो क्या गलत किया? तुमने भी तो काम के लिए किया था ना, तुम्हें भी तो परिवार पालना था और मुझे भी। और वो सोचने लगता है कि हाँ, मैंने भी उसे यही एक्सक्यूज दिया था पहले जब मैंने ये सब किया था, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी चूली को कॉल आता है मैनेजर काय का, और वो उसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहाँ मिस काय उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी चूली कहता है ये कैसे हो सकता है, ये मेरा बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम झूठ कह रही हो। तभी मिस काय कहती है ये तुम्हारा ही बच्चा है और मैं तुम्हें प्रूफ दिखा सकती हूँ। वो उसे प्रूफ दिखाती है तो चूली कहता है बेबी तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ, मुझे बस चिल्ला से वो पैसे मिल जाएं, उसके बाद हम आराम से जी सकते हैं। मैं, तुम, हमारा बेबी, हमें भी तो लग्जरी लाइफ चाहिए ना, और मैं तुम्हें लग्जरी लाइफ देना चाहता हूँ। और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। उनकी बातें जूलिया सुन लेती है तो जूलिया मिस काय को कहती है तुम्हें क्या लगता है कि वो सच में तुमसे प्यार करता है? वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, उसे सिर्फ पैसों से मतलब है, तुम्हें खुद कुछ न कुछ करना होगा। तभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं चिन्ना हॉस्पिटल में काम कर रही है, उसे कॉल आता है मिस काय का। वीडियो कॉल पे वो दिखाती है कि तुम जल्दी से हिल साइड पे पहुंचो, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। वो जल्दी से भाग के वहाँ चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ जाती है तो मिस काय ने उसके बेटे के गले में चाकू रखा है और कहती है तुम जल्दी से नील डाउन हो जाओ, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। और वो जल्दी से अपने घुटनों पे आ जाती है और कहती है मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना कि मेरे बेटे से है, मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी वो कहती है तुम मुझे वो 5 मिलियन दे दो, उसके बाद मैं इसे छोड़ दूंगी। और वो कार्ड फेंक देती है कि ये रहा 5 मिलियन का कार्ड, अब मेरे बेटे को छोड़ दो। और वो उसे छोड़ देती है और वो जल्दी से अपने बेटे के पास जाती है और उसके हैंड्स ओपन करने लगती है। जैसे ही वो उसके हैंड्स ओपन करती है तो मिस काय उसे लात से धक्का मार देती है, जिस वजह से वो पहाड़ी से गिर जाती है। हम देखते हैं चूली घर पे अपने बेटे को कॉल कर रहा है और देखता है अभी तक बेटा घर नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया है। तभी उसकी मॉम उसे बताते हैं मैं कल मिस काय से मिली थी और मैंने और मिस काय ने कल प्लान बनाया था कि हम उसको किडनैप करवाएंगे और चिल्ला से पैसे ले लेंगे। तभी चूली भी जल्दी से भाग के वहाँ जाने लगता है। देखते हैं चैंग मिस काय को डांटने लगता, कहता है आपने मेरी मॉम के साथ क्या किया, आपने मेरी मॉम को धक्का क्यों दिया? तभी वो उसे नीचे फेंक देती है और कहती है तुम भी अब अपनी मॉम के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही वो उसे फेंकने लगती है तभी वहाँ चूली आ जाता है और जो उसे थप्पड़ मार देता है और अपने बच्चे को बचा लेता है और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तभी वो कहते हैं ये रहा कार्ड, मुझे पैसे भी मिल गए हैं। तभी वो बताता है डैड मॉम को इसने यहाँ से फेंक दिया है। हम देखते हैं वो रिवर साइड पे गिरी है। तभी डायरेक्टर गू वहाँ आ जाते हैं और वो उसे देख के उसे गोद में उठा लेते हैं और साइड में रख के उसे ऑक्सीजन के लिए पंप करने लगते हैं, उसके मुंह में ऑक्सीजन देने लगते हैं। तभी वहाँ पे चूली आ जाता है और चूली उसे रोकता है तो डायरेक्टर गू उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तभी उनका बेटा कहता है डैड प्लीज डॉक्टर को अपना काम करने दो। तभी चिल्ला को होश आ जाता है। हम देखते हैं जूलिया मिस काय के हाथ खोल देती है और उसके हाथ में चाकू पकड़ा देती है और कहती है तुम अपना बदला आराम से ले सकती हो। तभी वो चिल्ला को चाकू मारने लगती है। जैसे ही वो चाकू आगे बढ़ाती है तो डायरेक्टर गू देख लेते हैं और खुद चिल्ला के आगे आ जाते हैं और वो चाकू डायरेक्टर गू को लग जाता है। हम हॉस्पिटल में देखते हैं डॉक्टर बाहर आता है ऑपरेशन थिएटर से और कहता है अब डायरेक्टर गू खतरे से बाहर हैं। तभी चुलना कहती है क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? तो डॉक्टर कहते हैं नहीं अभी नहीं, उन्हें एनेस्थीसिया दिया है जिस वजह से अभी वो सो रहे हैं, जैसे ही होश आती है तब आप उनसे मिल सकती हैं। सब मेरी ही गलती है, मुझे उन्हें बताना ही नहीं चाहिए था कि कल आपको फोन आया था और आपके साथ ऐसा हुआ। और पता है कल डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग थी जहाँ पे डायरेक्टर गू प्रेजेंट नहीं थे, अब पता नहीं उन्हें क्या सजा मिलेगी। उन्होंने आपकी जान बचाई थी आज से 10 साल पहले जब उन्होंने आपको एक किडनी दी थी। तभी वो कहती है क्या डायरेक्टर गू ने मुझे किडनी दी थी? तो डॉक्टर कहते हैं हाँ डायरेक्टर गू ने आपको किडनी दी थी। तभी वो घर आती है और वो भाग के अपने रूम से किडनी डोनर का सर्टिफिकेट लाती है और पूछती है क्या चूली तुमने ये सच में किया था? तभी उसकी मॉम कहती है हाँ तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, ये चूली नहीं किया था, उसने 10 साल पहले तुम्हें किडनी दी थी और तुम्हारी जान बचाई थी। तभी चिल्ला कहती है ये सब झूठ है, मुझे किडनी चूली
ने नहीं, गु चेनचिंग ने दी थी। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? पिछले 10 सालों से मैं इसी झूठ में जी रही थी कि तुमने मुझे किडनी दी है। तभी चूली कहता है तुम्हें ये सब किसने बताया? तभी वो कहती है मुझे सब पता है, क्या सच है और क्या झूठ है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी चूली कहता है मैं अगर परमिशन ही ना दूं डिवोर्स की तो तुम कैसे ले सकती हो? तभी वो कहती है तुम देख लेना, ये तो टाइम ही बताएगा, और वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचती है हम देखते हैं डायरेक्टर गु के पास जूलिया बैठी है और जो चिल्ला को कहती है तुम्हारी वजह से आज डॉक्टर गु की ये हालत है, तुम्हें रिजाइन करके यहाँ से चले जाना चाहिए और यहाँ तक कि तुम्हें यंग बेटी को भी छोड़ के चले जाना चाहिए। तुम डायरेक्टर गु के लायक नहीं हो, तुम पता नहीं खुद को क्या समझती हो। तुम्हें पता है डायरेक्टर गु को मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और मैं नहीं चाहूंगी कि उनके आसपास कोई भी लड़की आए। तभी डायरेक्टर गु को होश आ जाता है और वो कहते हैं गेट आउट। जूलिया चिल्ला को कहती है तुमने सुना ना उसने क्या कहा? तभी डायरेक्टर गु कहते हैं जूलिया मैंने तुम्हें कहा कि तुम यहाँ से निकलो, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी चिल्ला उसके पास आ जाती है और कहती है तुम ठीक हो ना? और वो उठने लगता है। तभी वो उसे कुछ बताने लगता है तो चिल्ला उसे रोक लेती है और कहती है मुझे पता है 10 साल पहले तुमने ही मुझे किडनी दी थी, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो डायरेक्टर गु कहते मैं डर गया था कि तुम इसे एहसान न समझ लो, इसलिए मैं तो बस तुम्हारी हेल्थ के लिए सब करना चाहता था, मैं तो तुम्हें हेल्दी देखना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। तभी वहाँ पे डॉक्टर वैन आ जाते हैं जो बताते हैं चिल्ला तुम्हें 4th स्टेज लीवर कैंसर है। तभी वो एकदम से दुखी होके बैठ जाती है। तभी वहाँ पे चूली और उसकी मॉम आ जाते हैं और कहते हैं ये रहा कर्मा, जो तुमने हमारे साथ किया वही तुम्हारे साथ होगा। अब तुम मरने वाली हो तो तुम्हारे 5 मिलियन तो मेरे ही होंगे, पर हाँ मैं तुम्हारे लिए एक कॉफिन जरूर खरीद लूंगा। तभी ये सब सुन के डायरेक्टर गु उठने लगते हैं तो चिल्ला कहती है डायरेक्टर गु प्लीज आप इनकी वजह से अपना दिमाग खराब मत कीजिए, आपको चोट लग जाएगी। तभी चूली कहता है डायरेक्टर गु अब तो ये आपके पास भी नहीं रहेगी, ये तो मर जाएगी, आप भी अकेले रह जाएंगे। तभी वहाँ उसका बेटा चेंग आ जाता है तो चूली उसे रोकने लगता है और कहता है बेटा इसके पास मत जाओ, तुम्हें भी बीमारी हो जाएगी। तो वो उसका हाथ झटक के अपनी मॉम के पास चला जाता है और कहता है मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना। तभी चूली की मॉम कहती है कितने बदतमीज लड़के हो तुम, सब कुछ हमने किया, अब तुम जाके अपनी माँ के पास चले गए। तभी वो कहता है मॉम मुझे माफ कीजिए, मैंने पहले आपको समझने में बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब मैं हमेशा आपके पास रहूंगा। और वो उसे गले से लगा लेता है। तभी वहाँ पे सिक्योरिटी आ जाती है तो चूली और उसकी मॉम बाहर चले जाते हैं। तभी चेंग कहता है मॉम अब हमारे पास तो घर ही नहीं है, हम कहाँ रहेंगे? तभी डायरेक्टर गु कहते हैं मेरे घर पे हम देखते हैं। वो डायरेक्टर गु के घर पे चले जाते हैं। तभी चेंग कहता है अंकल गु आपका घर बहुत बड़ा है। तभी वो कहते हैं इसमें बहुत सारे रूम्स है, तुम्हें जो पसंद है तुम ले सकते हो। तो वो अपना रूम देखने चला जाता है। तभी चिल्ला कहती है मुझे अपनी टेंशन नहीं है, बस मुझे मेरे बेटे की टेंशन है। तभी डायरेक्टर गु कहते तुम इतना क्यों सोच रही हो, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट डॉक्टर लेके आऊंगा। तभी वो कहती मुझे पता है लास्ट स्टेज कैंसर की है, मेरा इलाज नहीं हो सकता, यहाँ तक कि ट्रांसप्लांट भी बहुत मुश्किल है। मुझे मेरी टेंशन तो नहीं है, लेकिन मेरा बेटा बहुत ज्यादा छोटा है, उसका मेरे बिना क्या होगा, और मैं नहीं चाहती वो चूली और उसकी मॉम के पास जाए। तभी डायरेक्टर गु कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे बेटे को अपने बेटे की तरह पालूंगा और मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तभी वो कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो वो कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और वो उसे गले से लगा लेता है। हम देखते हैं चूली की मॉम अपने घर पे चिल्ला का सामान जला रही है और कहती है इस बीमारी से दूर रहने के लिए उसका मैं एक भी सामान नहीं छोड़ूंगी, और धुएं की वजह से उन्हें खांसी आ जाती है और वो देखती हैं कि उनके मुंह से खून आ रहा है। तभी वहाँ चूली आ जाता है और चूली उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं चिल्ला, मिस्टर गु और चैन ब्रेकफास्ट टेबल पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तभी चैन अपनी मॉम को बताता है मॉम आपको पता है मिस काय और ग्रैंडमा का ये प्लान था ताकि वो आपसे 5 मिलियन ले सकें, तभी उन्होंने मुझे किडनैप करवाया। तभी वो बोलती हैं कोई ऐसा कैसे कर सकता है, अपने ही बेटे के बेटे को किडनैप करना, ये बहुत ही शर्म की बात है। तभी गु चेनचिंग कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। तभी वो गु चैन को कहती है प्लीज तुम आज मेरी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लो, मैं अपने पूरे टेस्ट करवाना चाहती हूँ। तभी वो कहता है ये मैं पहले ही कर चुका हूँ। उसका फोन रिंग होता है, वो फोन उठाता है, फोन हॉस्पिटल से है और हॉस्पिटल वाले उसे जल्दी से आने के लिए कहते हैं। हम देखते हैं चिल्ला और डायरेक्टर
गू जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तभी डॉक्टर वैन उन्हें दिखाते हैं, आई एम सॉरी आपकी रिपोर्ट्स चेंज हो गई थी। चिल्ला बिल्कुल ठीक है और उनकी रिपोर्ट्स लुई होंग से चेंज हुई थी। लुई होंग जो कि चूली की मॉम है। ये सुनते ही डायरेक्टर गू बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो चिल्ला को गले लगा लेते हैं कि थैंक गॉड तुम ठीक हो, मैं तुम्हें अब खोना नहीं चाहता। तभी डॉक्टर वैन दरवाजा बंद कर देते और कहते हैं मैं ये सब किसी को बताऊंगा नहीं, और वहाँ से चले जाते हैं। चिल्ला कहती है जो उन्होंने मेरे बेटे के साथ किया मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती, और प्लीज डायरेक्टर गू आप मुझे उनका इलाज करने के लिए मत बोलना, मैं उनका इलाज नहीं करने वाली। तभी हम देखते हैं डॉक्टर वैन लुई होंग के रूम में जाते हैं जहाँ साथ ही चूली भी खड़ा है। तभी डॉक्टर बताते हैं कि आपकी मदर को 4th स्टेज लीवर कैंसर है, अगर उनका टाइम पे ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो वो अपनी जान गंवा देंगी। तभी उसकी मॉम कहती है बेटा मैंने तो अभी अच्छे दिन देखे ही नहीं, मुझे नहीं मरना, प्लीज तुम मेरा लीवर ट्रांसप्लांट करवा दो। तभी वो कहता है यस मॉम मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। तो वो डॉक्टर वैन को कहता है प्लीज आप लीवर डोनर का इंतजाम कीजिए और ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। तभी वहाँ पे डायरेक्टर गू आ जाते हैं जो कहते हैं ये बात मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूं कि आपकी सर्जरी सिर्फ चिल्ला कर सकती है और कोई नहीं, क्योंकि वो यंग सिटी की टॉप सर्जन है। तभी वो कहती है नहीं मुझे उससे सर्जरी नहीं करवानी है, चुल्ली प्लीज मेरी बात सुनो, वो मुझसे बदला लेगी, मैं उससे अपने सर्जरी नहीं करवाना चाहती, मुझे तुम किसी और हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दो। तभी चुल्ली कहता है मॉम ये यंग सिटी का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, जो डॉक्टर्स यहाँ पे है वो कहीं नहीं मिलेंगे। तभी डायरेक्टर गू कहते हैं मेरी सीनियर ही आपका इलाज करेगी, और वो वहाँ से चले जाते हैं। उनकी बातें बाहर से जूलिया सुन लेती है और वो अंदर आती है। तभी हम देखते हैं वो कैफे में चूली से मिलती है और चूली को बताती है कि डायरेक्टर गू से मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं चिल्ला को उनके करीब नहीं देखना चाहती, मैं तुम्हारी हेल्प चाहती हूँ, अगर तुम मेरी हेल्प कर सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए लीवर डोनर ढूंढूंगी और मैं तुम्हें अच्छी जॉब दिलवाऊंगी। तभी वो कहता है ठीक है ये डील होती है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं चूली हॉस्पिटल गेट के बाहर तमाशा कर रहा है और सबको बता रहा है कि मेरी मदर को लीवर कैंसर है और उन्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रही। तभी वहाँ पे डॉक्टर चिल्ला आ जाती हैं जो सबको कहती हैं यहाँ हॉस्पिटल गेट के सामने क्या तमाशा लगा के रखा है। तभी चूली उसके पैरों पे गिर जाता है और कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो आखिरकार तुम्हारी मदर इन लॉ हो, तुम अपनी मदर इन लॉ को क्यों नहीं बचाना चाहती। तो सब लोग बातें करने लगते हैं कि कैसी लड़की है ये, इसे शर्म नहीं आती, ये अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर रही। तभी चिल्ला कहती है अच्छा मैं करूं, जब तुम्हें पता चला था कि मुझे लीवर कैंसर है तो तुम्हारी मदर ने मुझे घर से निकाल दिया था, यहाँ तक कि तुम तो मेरे लिए कॉफिन तक खरीदना चाहते थे, अब बात तुम्हारी आई तो तुम लोगों के सामने तमाशा कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तभी लोग कहते हैं इन दोनों के साथ अच्छा हुआ, इन्होंने इस लेडी के साथ बहुत बुरा किया है। तभी वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं डायरेक्टर गू और चिल्ला वॉक कर रहे हैं। तभी डायरेक्टर गू कहते हैं मैंने सुना आज हॉस्पिटल में क्या हुआ, तुम टेंशन मत लो मैं सब हैंडल कर लूंगा। तभी वो कहती है मैं उसका इलाज करूंगी लेकिन एक शर्त पे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों डिवोर्स ले लेते हैं और उनके पास उनके डिवोर्स सर्टिफिकेट्स भी मिल जाते हैं। तभी चूली कहता है मेरी मॉम को बचा लेना, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो तुम देख लेना। हम देखते हैं हॉस्पिटल में चूली ऑपरेशन थिएटर के बाहर अपनी मॉम का वेट कर रहा है और उसके पास उसका बेटा चैन बैठा है। तभी चैन कहता है पापा आप टेंशन मत लो, मुझे मॉम के ऊपर पूरा विश्वास है, मॉम सब ठीक कर देंगी। तभी वो कहता है तुम ज्यादा ही मॉम के चमचे नहीं बन रहे। तभी वो कहता है पापा उन्होंने ही मेरा ख्याल रखा, आपने तो मुझे छोड़ दिया था, बस अब तुम आगे आगे देखो तुम्हारी मॉम कब तक तुम्हारा ख्याल रखेंगी। तो वो कहता है पापा कोई बात नहीं, मेरे पास मेरे गू अंकल भी हैं, वो मेरा ध्यान रखेंगे, और वो उसे स्लैप करने लगता है। तभी दरवाजा खुलता है, डायरेक्टर गू और डॉक्टर चिल्ला बाहर आते हैं। तभी डायरेक्टर गू बताते हैं कि सर्जरी बहुत अच्छी हुई है, आपकी मॉम की जान बच चुकी है। तभी वो चिल्ला से कहता है अच्छा हुआ तुमने ये कर दिया, अगर मेरी मॉम को कुछ हुआ होता तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। तभी वो डायरेक्टर गू से कहता है मैंने इसे छोड़ दिया है, अब तुम इसका यूज आराम से कर सकते हो। डायरेक्टर गू उसका कॉलर पकड़ लेते हैं लेकिन उसे चिल्ला रोक देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूलिया उसकी मॉम से मिलने आती है। तभी वो जूली की मॉम को कहती है आंटी अब आप कैसी हैं। तभी वो कहती है हाँ अगर बेटा तुमने लीवर डोनर का इंतजाम नहीं किया होता तो शायद मैं नहीं बचती। तभी वहाँ डायरेक्टर गू और चिल्ला आ जाते हैं रूटीन चेकअप के
के लिए। तभी डायरेक्टर गू कहते हैं अगर तुम्हें थैंक यू करना है तो तुम्हें डॉक्टर चिल्ना का करना चाहिए, ना कि जूलिया का। इसने तो लीवर डोनर ही लाया था, आपका ऑपरेशन तो चिल्ना ने किया। तभी उसकी मॉम कहती है तो क्या हुआ, डॉक्टर का फर्ज होता है पेशेंट की जान बचाना। अगर इसने ऐसा नहीं किया होता तो मैं इसे ऑनलाइन एक्सपोज करती ताकि इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता। तभी वो डायरेक्टर गू से कहती है हमें यहाँ से चलना चाहिए और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं चूली जूलिया को ड्रग देता और कहता है तुम डायरेक्टर गू के बच्चे की माँ बन जाओ। फिर देखते हैं डायरेक्टर गू तुम्हें कैसे छोड़ता है। डायरेक्टर गू के ऑफिस में चिल्ला आती है और कहती है डायरेक्टर गू ये रही रिपोर्ट्स, आप इन्हें संभाल के रख लीजिए। तभी डायरेक्टर गू बताते हैं तुम्हें बोर्ड ने प्रमोशन दे दी है चीफ की। तभी वहाँ पे डॉक्टर चू आ जाती है जो कहती है ये नहीं हो सकता, मैं 10 सालों से इस हॉस्पिटल को सर्व कर रही हूँ और मैंने बहुत ज्यादा सर्जरी की है, ये तो 3 महीने से यहाँ पे है, इसे कैसे प्रमोशन मिल सकता है। तभी डायरेक्टर गू कहते हैं ये मेरा फैसला नहीं है, ये पूरे बोर्ड का फैसला है, अगर तुम्हें ऑब्जेक्शन है तो तुम उनसे बात करो। तभी वो कहती है मुझे पता है ये सर्जरीज में अच्छी है या बेड पे अच्छी है, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी चिल्ना कहती है कोई बात नहीं, अगर मुझे प्रमोशन चाहिए तो मैं फाइट करूंगी, मैं टेस्ट दूंगी, तभी मैं प्रमोशन लूंगी। तभी गू चेंचिंग को कॉल आता है और वीडियो कॉल पे वो जूलिया को देखता है जिसने अपने हाथ में कट लगा दिया है। तो जूलिया कहती है आई लव यू डायरेक्टर गू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे लास्ट बार बात करना चाहती थी, प्लीज आप एक बार मुझसे मिल लीजिए। तभी चिल्ला कहती है आपको एक बार जाना चाहिए। तो डायरेक्टर गू कहते हैं ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन तुम मेरा रात को वेट करोगी, और वो चला जाता है। हम देखते हैं कि वो जूलिया के घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो जूलिया उसे सड्यूस करने लगती है। तभी वो जूलिया को पीछे हटाता है और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, और वो उसके हाथ को देखता है तो हमें पता चलता है कि उसने तो नाटक किया था। तभी जूलिया कहती है मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, मुझे एक चांस तो, चिल्ना से तो बेटर ही हूँ मैं। तभी वो कहता है मैंने तुम्हें एक बार नहीं 1000 बार बोला है मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मुझसे दूर रहो, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जूलिया कहती है ठीक है मैं तुम्हें कभी बॉदर नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ वाइन पीनी होगी, और वो उसे वाइन का गिलास दे देती है। तभी वो मना करता है तो वो उसे अपना गिलास दे देती है, क्या तुम्हें मुझ पे शक है तो तुम मेरे गिलास से पी लो। तभी वो दूसरा गिलास ले लेता है और पी लेता है। जैसे ही वो जाने लगता है उसका सिर चकराता है और जूलिया उसे बेड पे धक्का दे देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है और उसे सड्यूस करने लगती है। तभी वो उसे धक्का दे देता है और वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं वो घर आता है और वो नहीं चाहता कि चिल्ना उसे इस हालत में देखे और वो अपने रूम में चले जाता है। तभी चिल्ना भी पीछे से आ जाती है। हम देखते हैं कि वो बाथ टब में कपड़ों के साथ ही पानी में लेटा हुआ है। तभी वहाँ चिल्ना भी आ जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन चिल्ना भी पुल में गिर जाती है। और जैसे ही वो डायरेक्टर गू को देखती है वो कहती है तुम्हें क्या हुआ। तो डायरेक्टर गू बताते हैं ये जूलिया का किया धरा है, उसने मुझे कुछ तो पिलाया और मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। तभी चिल्ना सोचती है इसको हॉस्पिटल भी नहीं लेके जा सकती, बहुत लेट हो चुका है, इसने मेरी इतनी हेल्प की है, आज मेरी बारी है। और वो उसे किस करने लगती है। गू चेंगचिंग उसे लान कह के बुलाते हैं। तो चिल्ना कहती है तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले ऐसा बोलना चाहता था, लेकिन मैं डरता था कि तुम गुस्सा ना हो जाओ। और वो उसे किस करने लगता है। वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं चिल्ना उठती है तो वो सोचती है कि ये कितना अच्छा है, मुझे पहले मिला होता तो शायद आज मेरी लाइफ कुछ और होती। अब मैं डिवोर्स्ड हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, तो मुझे इसकी लाइफ खराब नहीं करनी चाहिए। और वो उठने लगती है। तभी गू चेंगचिंग उसे पकड़ लेता और कहता है कल रात बहुत अच्छी रही। तभी वो बताता है तुम्हें पता है मेरा पहली बार था ये। तो चिल्ला कहती है ऐसा कैसे। तो वो कहता है कि जब मैं 18 साल का था, हम स्कूल में थे, मैं तभी से तुम्हें पसंद करता था। फिर हम कॉलेज में हुए और तुमने चूली से शादी कर ली। मैं तुम्हें दूर से देखता था और मैंने सोचा कि मैं मूव ऑन करूं, पर मैं नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ अकेले ही बिताऊंगा। लेकिन देखो ना आज तुम मेरे साथ हो, और देखो मैं तुम्हें कल प्रपोज करने वाला था और आज हम इस हाल में हैं।
है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी चिल्ना कहती है हम दोनों का वर्ल्ड बहुत डिफरेंट है, तुम्हारी फैमिली मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो डायरेक्टर गू कहते हैं तुम उस बात की टेंशन मत लो, वो सब मैं संभाल लूंगा। हम जूलिया को क्लब में देखते हैं जो ड्रिंक कर रही है और चिल्ना को गाली दे रही है। तभी वहाँ पे मिस्टर शेंग आ जाते हैं और जो उससे कहते हैं ऐसा क्या है उस डायरेक्टर में जो तुम उसी का नाम लेती रहती हो, उसी के पीछे पागल हुई रहती हो, तुम मेरे पास आ जाओ और एक लग्जरी भरी लाइफ जियो। तभी वो कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी वो कहता है तो फिर एक सीरियस बात सुनो, मेरी मॉम यंग हॉस्पिटल में एडमिट है और उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। तभी जूलिया कहती है तुम क्या चाहते हो कि मैं उनके लिए बेस्ट सर्जन प्रोवाइड करूं? तभी वो कहता है मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ऐसा चाहता हूं कि तुम ऐसा डॉक्टर प्रोवाइड करो जो उसे मार दे और मैं शंक फैमिली का इकलौता वारिस बचूं, पूरी फैमिली मेरे हैंड ओवर हो जाए। तभी जूलिया कहती है ठीक है, वैसे भी मैं कुछ प्लान कर ही रही थी, अब एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मीटिंग चल रही है। तभी डायरेक्टर गू मिसेज शेंग की हालत सभी डॉक्टर्स को बताते हैं कि ब्रेन ट्यूमर की अभी स्टार्टिंग है तो वो जल्दी क्योर हो जाएगा, लेकिन ट्यूमर ऐसी जगह पे है अगर कोई इधर उधर की नाव कट गई तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मिसेज शेंग की जान भी जा सकती है। तो आप में से मुझे बताइए कौन सा डॉक्टर इस केस को हैंडल करना चाहता है? तभी डॉक्टर वैन कहते हैं ये हमारे बस से तो बाहर है। मिस्टर शेन कहते हैं मैं चाहता हूँ ये केस डॉक्टर चिल्ना हैंडल करे, मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है कि वो मेरी मॉम को बचा लेंगी। तभी डायरेक्टर गू कहते हैं किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो मैं ये केस डॉक्टर चिल्ना को हैंड ओवर करता हूँ। हम देखते हैं जूलिया डॉक्टर चू से मिलती है और उसे कहती है मुझे लगता है तुम्हें डायरेक्टर की पोस्ट चाहिए, अगर तुम्हें डायरेक्टर की पोस्ट चाहिए तो तुम्हें मेरा काम करना होगा। तभी डायरेक्टर चू कहती है मुझे क्या करना होगा, और वो दोनों प्लान करते हैं। तो डायरेक्टर चू कहती है मैं ये सब करूंगी, जब से चिल्ना आई है तब से मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर चिल्ना मिसेस सैन के पास हैं और वो उन्हें बताती हैं कि आपके टेस्ट रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हैं, हम 3 दिन में आपकी सर्जरी कर देंगे। तभी वो सोचती है कि आज अगर मेरी बेटी खोई ना होती तो वो भी इसी के बराबर होती और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरी ही बेटी है। तभी वहाँ पे मिस्टर शैन आ जाते हैं जो कहते हैं मॉम आपने ये सब क्या किया है, आपने विल के 2 हिस्से क्यों किए हैं? विल तो सिर्फ मेरे नाम पे होनी चाहिए थी, लेकिन आपने दूसरा हिस्सा सिंग सुई को क्यों दिया है? तभी वो कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, वो तुम्हारी बहन है। तो मिस्टर शैन कहते हैं मॉम वो 8 साल की थी तब से खोई है और क्या पता वो जिंदा भी है या नहीं, अगर आपने ये पूरी विल मेरे नाम पे नहीं करवाई तो मैं आपके ऑपरेशन फॉर्म पे साइन नहीं करूँ। तभी मिसेस सेन कहती हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। तो चिल्ना कहती है आप रेस्ट कीजिए और वो मिस्टर शैन से कहती है पेशेंट को भी रेस्ट चाहिए, आपको जाना चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। मैं तो हाई सिटी के अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ, वो मेरी मॉम नहीं हो सकती। उन दोनों को बाहर से डॉक्टर चू देखती और कहती हैं चिल्ना तुम्हारी ये स्माइल थोड़ी ही देर की है। तभी हम देखते हैं ऑपरेशन थिएटर में चिल्ना मिसेस शंग का ऑपरेशन कर रही है और वो उनके ब्रेन से ट्यूमर निकाल देती है। तभी बाहर आती है तो उनके मैनेजर पूछते हैं कि प्रेसिडेंट कैसी है, तो वो बताती है कि वो अभी खतरे से बाहर है। तभी जूलिया और टियाके आपस में बात करते हैं। तभी टियाके कहता है यार तुमने तो कहा था कि तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन वो तो खतरे से बाहर है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर चू मिसेस शेंग के ग्लूकोज में पॉइजन दे देती हैं और वो बाहर आके सबके सामने कहती हैं डायरेक्टर गू चिल्ना उनकी कंडीशन स्टेबल नहीं है, हमें जल्दी से जाना चाहिए। तभी वहाँ टियाके आ जाता है और वो चिल्ना से कहता है अगर मेरी मॉम को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो चिल्ना और डायरेक्टर गू अंदर चले जाते हैं। तभी डायरेक्टर गू कहते अगर तुमने इनकी सर्जरी फिर से की तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, तुम सोच लो। तभी वो कहती है मुझे अभी इनकी जान बचानी है और वो सर्जरी फिर से करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टियाके और जूलिया क्लब में पार्टी कर रहे हैं कि उनका काम हो चुका है और वो बहुत ज्यादा खुश है। तभी जूलिया को कॉल आता है और वो दुखी हो जाती है कि उसका प्लान फेल हो चुका है। हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि मिसेस शैन खतरे से बाहर है और चिल्ना उनसे कहती है बस आप
बहुत अच्छा रिकवर कर रही हैं, 1 हफ्ते की बात है, फिर आप घर जा सकती हैं। तभी मिसेस शैन कहती हैं, डॉक्टर आपने मेरी जान बचाई, आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए। तभी वो कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जल्दी से ठीक होके अपने घर चले जाइए। तो मिसेस शैन कहती है, क्या तुम मेरी गॉड डॉटर बनोगी। तभी चिल्ना कहती है कि मैं बचपन से ही अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ, मुझे नहीं पता पेरेंट्स का प्यार कैसा होता है। अगर आप ऐसा ही चाहती हैं तो मैं हाँ आपकी गॉड डॉटर बनने के लिए तैयार हूँ। तभी डायरेक्टर गू वहाँ डॉक्टर चू को ले आते हैं और कहते हैं कि मैंने सर्विलेंस कैमरास चेक किए हैं, डॉक्टर चू ने आपको पॉइजन दिया था। तभी वहाँ पे जूलिया और टियाके आ जाते हैं। तो डॉक्टर चू बताती हैं कि मैंने ये सब जूलिया के कहने पे किया और पॉइजन भी इन्होंने ही मुझे दिया था। तभी जूलिया उसे स्लैप कर देती है और कहती है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो, मैंने कब ऐसा कहा। तभी डॉक्टर चू अपने जेब से कार्ड निकालती है और कहती है, ये इन्होंने ही मुझे दिया था। तभी मिसेस शैन कहती है, तुम पुलिस को बुलाओ और इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। चिल्ला जाके जूलिया को थप्पड़ लगा देती है और कहती है, तुम किसी की जान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। तभी जूलिया कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, आज तक मेरी फैमिली ने मुझे हाथ नहीं लगाया और तुमने मुझे मारा, तुम्हारा दिमाग खराब है। और वो उसे बैक हिट करने लगती है। तभी डायरेक्टर गूस का हाथ पकड़ के उसे झटक देते हैं और वो नीचे गिर जाती है। तभी वो कहती है, टियाके मेरी हेल्प करो प्लीज। तो टियाके कहता है, तुमने मेरी मॉम को मारने की कोशिश की और अब तुम चाहती हो मैं तुम्हारी हेल्प करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी मिसेस शैन कहती है, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को बताऊंगी तुम्हारी हरकतों के बारे में। तभी जूलिया कहती है, प्लीज आप उनको मत बताना, नहीं तो वो मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे मार देंगे। तभी वो कहती है, तुम्हें पहले पता नहीं चला। तभी वो कहती है, मैंने सिर्फ ये डायरेक्टर गू को पाने के लिए किया, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं चिल्ना को उनके करीब देखना ही नहीं चाहती। तभी डायरेक्टर गू कहते, ये तुम्हारा प्यार नहीं, ये तुम्हारा ऑब्सेशन है और मैं इसको प्रोवोक नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चिल्ना और गु चेनचिंग डिनर कर रहे हैं। तभी गु चेनचिंग उसे रिपोर्ट दिखाता है और कहता है, ये रही तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट, तुम सच में शैन ग्रुप की बेटी हो, तुम मिसेस शैन की ही बेटी हो जो 20 साल पहले खो गई थी। तभी वो कहती है, क्या ये सच है कि मेरी भी फैमिली है, मेरी भी मॉम है। फिर हम देखते हैं टियाके मिसेस शैन से माफी मांगता और कहता है, मॉम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे उस दिन ऑपरेशन पेपर्स पे साइन करनी चाहिए। तभी वो कहती है, मैं तुम्हें ऑफिस से बाहर निकालती हूँ। तभी वो कहता है, मॉम आप ऐसा नहीं कर सकती हो, आपने मेरे साथ पहले से ही ऐसा किया, पहले भी आपने शैनशुई को ही प्यार किया, मुझे हमेशा नजरअंदाज किया, मैं भी तो आपका बेटा हूँ, भगवान ने ऐसा देख के शैनशुई को आपसे छीन लिया। मिसेस शैन गुस्सा हो जाती हैं और उसे डांटती और कहती है, निकल जा यहाँ से, और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग चिल्ना और डायरेक्टर गू बात करते हैं। तभी डायरेक्टर गू कहते हैं, क्या तुम उन्हें सच में नहीं बताना चाहती। तो चिल्ना कहती है, नहीं मैं उन्हें नहीं बताना चाहती, अगर टियाके को ये पता चला तो वो तुम्हें भी हर्ट कर सकता है और चैंग को भी, और जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तभी उसका फोन रिंग करता है और वो कॉल चैंग के स्कूल से है। तभी वो स्कूल चली जाती है और वो जैसे ही अंदर जाती है वो देखती है वहाँ पे 2 बच्चों के पेरेंट्स भी बैठे हैं और टीचर भी बैठे हैं। तो टीचर उन्हें बताती है कि आपके बेटे ने स्कूल में मिसबिहेव किया है, उन्होंने बच्चों को पीटा है। तभी चैंग कहता है, मॉम मैंने ऐसा नहीं किया, और वो बताता है कि ऐसा क्या हुआ कि उसे वो करना पड़ा। वो क्लास में चुपचाप बैठा हुआ है। तभी वहाँ वो बच्चे आते जो उसे बुली करने लगते हैं, वो उसके ऊपर दूध की बोतल फेंक देते और कहते हैं, तुम्हारे मम्मा पापा का डिवोर्स हो चुका है, शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते अब तुम्हें दूध देना। और वो दोनों उसे बुली करने लगते हैं, उसकी मम्मा के बारे में गलत चीजें बोलते हैं। तभी वो एक को पेंसिल से हिट करता है और दूसरे को अपने हाथों से। चिल्ना कहती है, मेरे बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया है, आप मुझे सर्विलेंस कैमरा में दिखाइए, अगर उसकी गलती होगी तो मैं माफी मांगूंगी। टीचर कहती है, सर्विलेंस कैमरा तो अभी काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप माफी नहीं मांगते तो आपके बेटे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तभी एक बच्चे की पेरेंट कहती है कि आपने अपने बच्चे को कुछ नहीं सिखाया, उसने मेरे बच्चे को कितने बुरी तरीके से मारा है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, नहीं तो आपको हमें 1 मिलियन देने होंगे। तभी चैन कहता है, मॉम 1 मिलियन हम कहाँ से लेके आएंगे। तभी दूसरे बच्चे का पेरेंट कहता है, तुम्हारे बच्चे की हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मारने की, तुम्हें पता है मैं CEO हूँ ग्रुप का,
और वो उसे स्लैप कर देता है। तभी चैंग कहता है प्लीज मेरी मॉम को मत मारो, मैं नील डाउन होता हूँ और मैं माफी मांगता हूँ। तो चिल्ला कहती है बेटा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम माफी भी नहीं मांगोगे। तभी वो कहता है नहीं मॉम, अगर ऐसी चीजों से सब कुछ सॉर्ट होता है तो मैं करूंगा, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। और वो नील डाउन करने लगता है। तभी वहाँ पे डायरेक्टर गू आ जाते हैं जो आवाज लगाते हैं चैंग नहीं, अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो तुम नहीं करोगे, और वैसे भी झुकना हमें सिर्फ हमारे पेरेंट्स के आगे चाहिए, ना कि किसी और के आगे। और वो हुंग ग्रुप के सीईओ से पूछता है कि किस हाथ से तुमने मारा था, और वो उसका हाथ मोड़ देता है। तभी वो कहता है तुम हो कौन? वो बताता है कि मैं डॉक्टर हूँ। तभी हम बाहर देखते हैं प्रिंसिपल और स्टाफ मिसेस शैन का वेट कर रहे हैं। तभी प्रिंसिपल कहता है मिसेस शैन आने वाली हैं, वो हमारे स्कूल को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट देती हैं, तो मैं चाहता हूँ आप उनका ध्यान रखें। जैसे ही वो गाड़ी से उतरती हैं, तभी प्रिंसिपल कहते हैं ऐसा क्या हुआ मैम जो आपको यहाँ आना पड़ा? तो वो कहती है कि मेरे ग्रैंडसन यहाँ पे स्टडी करता है और उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, तभी मुझे यहाँ आना पड़ा। तभी वो पूछता है आपका ग्रैंडसन कौन है? तो वो बताती है मेरा ग्रैंडसन चैंग है। वो अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, चिल्ला उसे देख के हैरान हो जाती है और वो डायरेक्टर गू को पूछती है क्या तुमने इन्हें बुलाया? तभी वो कहता है हाँ, और उसे याद करता है कि जैसे ही वो गाड़ी से उतरी थी तो उसने मिसेस शैन को कॉल किया था। अभी प्रिंसिपल जाके टीचर को स्लैप कर देते हैं और कहते हैं मिसेस शैन का ग्रैंडसन ऐसा कभी नहीं कर सकता, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे ऊपर तो मैं बाद में कार्रवाई करूंगा। तभी मिसेस शैन उन्हें सर्विलेंस कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखाती हैं कि असल में हुआ क्या था। तो प्रिंसिपल कहते हैं मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करता हूँ, तुम कभी किसी स्कूल में नहीं पढ़ा पाओगी। तभी हुंग ग्रुप का सीईओ कहता है तुम हो कौन? तो उनका मैनेजर कहता है कि ये शैन ग्रुप की प्रेसिडेंट हैं। तभी वो दोनों माफी मांगते हैं तो दूसरा पेरेंट भी माफी मांगने लगता है हमें छोड़ दीजिए। तभी मैनेजर उसे सबक सिखाता है और कहता है तुमने जो किया तुम्हें वो भुगतना तो पड़ेगा। तभी मिसेस शैन कहती है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, 3 दिन में मुझे यंग सिटी में तुम्हारा नामो निशान नहीं दिखना चाहिए। मिसेस शैंग और चिल्ला वॉक कर रहे हैं। तभी मिसेस शैंग कहती है कि 20 साल पहले मैंने अपनी बेटी को खो दिया था। टियाके और मेरी बेटी पार्क घूमने गए थे, वहाँ वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे, जिस वजह से मैंने अपनी बेटी को खो दिया था और मैं आज भी उसे बहुत मिस करती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसे देखे बिना मरूं, लेकिन अगर भगवान को यही मंजूर होगा तो मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब मैं तुमसे मिली मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने तुम पे अपनी बेटी की झलक देखी। अगर अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे रिग्रेट नहीं होगा। तभी चिल्ला कहती है आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैं आपकी डॉक्टर हूँ और मुझे पता है कि आप 100 साल तो जिएंगी ही। तभी वो कहती है डायरेक्टर गू बहुत अच्छे इंसान है, मैंने उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया, वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे एक चांस तो इसे अपनी लाइफ में लेके आओ। हम देखते हैं टियाके गाड़ी में और कहता है कि तुमने मुझसे सारी प्रॉपर्टी छीन ली है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें शिनशोई के पास ही भेज दूंगा। अभी वो तेजी से गाड़ी लेके आता है, लेकिन मिसेस शैन देख लेती हैं तो वो चिल्ला को धक्का दे देती हैं और गाड़ी उन्हें हिट कर देती है। चिल्ला उठती है और कहती है मॉम प्लीज उठिए, मॉम प्लीज उठिए। हम देखते हैं हॉस्पिटल में डायरेक्टर गू कहते हैं मैं ये सर्जरी खुद करूंगा। तो चिल्ला कहती है नहीं डायरेक्टर, मैं ये सर्जरी करना चाहती हूँ, मैं अपनी मॉम को बचाना चाहती हूँ। और वो सर्जरी करती है। तभी वो देखती है कि पल्स रेट डाउन चली जाती है। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन पल्स रेट डाउन चली गई है। तो डायरेक्टर गू कहते हैं प्लीज चिल्ला कम डाउन हो जाओ, तुम 1 घंटे से ट्राई कर रही हो, कुछ नहीं हो रहा। मिसेस शैन के कान के पास कहती है मॉम प्लीज उठ जाइए, मैंने अभी तक आपको अच्छे से देखा भी नहीं, ना ही आपसे प्यार किया, प्लीज मॉम उठिए। तभी हम देखते हैं मिसेस शैन की आंखों से पानी गिरता है और उनकी पल्स रेट वापस आने लगती हैं। मिसेस शैन सोचती हैं कि कैसे वो अपनी बेटी के साथ खेलती थी, कैसे उसे प्यार करती थी और वो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस थी। तभी चिल्ला को चक्कर आ जाता है। हम देखते हैं डायरेक्टर गूस के पास बैठे हैं तो वो कहती है मॉम ठीक है ना, प्लीज मुझे बताओ। तभी डायरेक्टर गू कहते हैं हाँ वो ठीक है, उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है और अभी उन्हें एनेस्थीसिया
तकिया दिया है जिस वजह से वो सोई है। तभी हम देखते हैं मिसेस शैन व्हील चेयर पे आती हैं और कहती हैं, शुई तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम सब जानती हो? मुझे तो डायरेक्टर गू ने बताया। मैं समझती हूँ तुम मुझसे नाराज हो ना, मैंने तुम्हें खो दिया था। तभी चिल्ना कहती है, नहीं मॉम, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, डर रही थी आपको बताने से। तभी मिसेस शैन कहती है, मुझे लगा था ये चियाके की गलती है, लेकिन मैं उस टाइम कुछ नहीं कर पाई। तभी चिल्ना अपने दिमाग में जोर डालती है और उससे याद आता है वो और चियाके पार्क में बैठे हैं। तभी चियाके उसे कुछ ड्रिंक करने के लिए देता है तो वो पीती है। उसके बाद वो सो जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और चियाके उसे ऑर्डर्स देता है कि इसे ले जाओ, और वो कहती है, मॉम मुझे सब याद आ गया, ये चियाके ने ही किया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चियाके को पुलिस लेके जाती है। तभी चियाके कहता है, मॉम आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते, मैं आपका इकलौता सन हूँ। तभी चिल्ना कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये तुम्हारी मॉम है और तुमने इन्हें कार से हिट किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी चियाके कहता है, तुम होती कौन हो मुझे बोलने वाली? तो वो कहती है, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। चियाके कहता है, मेरी सिस्टर तो मर चुकी हो, तुम मेरी सिस्टर नहीं हो। तभी वो कहती है कि मैं ही तुम्हारी सिस्टर हूँ, शिंग शुई तुम्हें याद है ना? और वो अपनी पॉकेट से एक ड्रिंक निकालती है, तुमने यही मुझे दिया था ना, तुमने मुझे किसी और को बेच दिया था, मैं वहाँ से भाग आई थी और मेरा सिर पत्थर पे लगा था, जिस वजह से मैं सब भूल गई थी और मुझे यंग सिटी के अनाथ आश्रम वालों ने पाला। पुलिस उसे वहाँ से लेके चली जाती है। हम देखते हैं चिल्ना की मॉम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी मॉम कहती है, बेटा हमें फैमिली डिनर करना चाहिए रात को। तभी चिल्ना घर जाती है और वो देखती है कि पूरा घर बहुत अच्छा डेकोरेटेड है और वहाँ कैंडल से आई लव यू भी लिखा है। तभी डायरेक्टर गू फ्लावर बुके लेके आते हैं और वो अपने घुटनों के बल बैठ के चिल्ना को प्रपोज कर देते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और वो हाँ कर देती है। तभी वो उसके हाथ में रिंग पहना देते हैं और उसे किस करने वाले होते हैं, लेकिन उसे वॉमिट आ जाती है। हम देखते हैं हॉस्पिटल में चिल्ना का चेकअप होता है और वो रूम से बाहर आती है। तभी डॉक्टर भाग के आता है और कहता है, यू आर प्रेग्नेंट विद ट्विंस, और वो डायरेक्टर गू को कहता है, तुमने कमाल कर दिया। तभी चैन कहता है, मॉम मेरी सिबलिंग आने वाले हैं, और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी डायरेक्टर गू को उसकी मॉम का कॉल आता है जो कहती है, बेटा बहुत टाइम हो गया तुम घर नहीं आए। तभी वो कहती है, हम डिनर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ तुम घर आओ, और वो कॉल कट कर देती हैं। तभी मिस शैन कहती हैं, बेटा तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें इसकी फैमिली से मिलना चाहिए। हम देखते हैं जूली को गुंडे तंग कर रहे हैं और कहते हैं, हमारे पैसे वापस दो। तभी वहाँ जूलिया आ जाती है और जो उसे पैसे का कार्ड देती है और कहती है, बाकी ये बाद में दे देगा। वो जूली से बात करती है और कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, हम लास्ट बार फिर से एक बार कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डिनर पार्टी में गू की मॉम सबको ग्रीट कर रही हैं और उनके पास जूलिया खड़ी है। तभी जूलिया कहती है, आंटी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप बहुत अच्छी हो। तभी वो कहती है, हाँ बेटा तुम भी बहुत अच्छी हो। हम देखते हैं डायरेक्टर गू चिल्ना और चैन के साथ आते हैं। तभी वो अपनी मॉम से मिलते हैं। उनकी मॉम कहती है, बेटा तुम तो यहाँ आए, लेकिन यहाँ आउटसाइडर अलाउड नहीं है, ये सिर्फ एक फैमिली डिनर है। तभी वो कहता है, मॉम ये आउटसाइडर नहीं है, ये मेरी फियांसे है। तो जूलिया कहती है, लगता है आंटी डायरेक्टर गू ने आपको पूरी बात नहीं बताई है, जो इसकी फियांसे है वो पहले तो डिवोर्स्ड है और एक बच्चे की माँ है, और जो बच्चा इसके साथ में है। तभी डायरेक्टर गू की मॉम डायरेक्टर गू को थप्पड़ लगा देती है और कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, हमारी फैमिली एक रेपुटेटेड फैमिली है और तुम ऐसा करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तभी वहाँ जूली और उसकी मॉम आ जाते हैं। तभी उसकी मॉम कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम इस हालत में अपनी मदर इन लॉ को कैसे छोड़ सकती हो, मेरा ध्यान कौन रखेगा इस उम्र में, तुम्हें शादी करनी है तो तुम कर लो, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी जूली कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आई, एक तो तुमने चीटिंग की शादी के दौरान, ऊपर से तुम मेरे बच्चे को भी मुझसे दूर करना चाहती हो। तभी डायरेक्टर गू की मॉम कहती है, तुम कैसे इंसान हो, तुमने किसी का घर तोड़ दिया, तुम किसी की शादी में तीसरे पर्सन बन गए, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने गू फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया। तभी जूली कहता है, मुझे पता है तुम कॉलेज टाइम से साथ में हो और तुमने कॉलेज भी साथ में किया और ऊपर से हॉस्पिटल में भी साथ में होते हो, तभी तुम्हारा अफेयर स्टार्ट हुआ ना, तुमने मेरी फैमिली पूरी डिस्ट्रॉय कर दी। तभी डायरेक्टर गू जूली को एक घूसा मार देते हैं और कहते हैं, अपनी हद में रहो, तुम बात क्या कर रहे हो। अभी जूली की मॉम चिल्लाने लगती है कि यहाँ कोई जस्टिस नहीं है जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिला सके। तभी चैन कहता है, ग्रैंडमा आपको शर्म आनी चाहिए, मेरी मॉम ने अपना कैरियर सैक्रिफाइस कर दिया आप लोगों के लिए, यहाँ तक कि वो 10 सालों से हाउसवाइफ बनी रही, जो आपने उनसे काम करवाने थे आपने हर काम उनसे करवाया, अगर आज वो अपनी खुशी ढूंढना चाहती हैं प्लीज आप उन्हें खुशी ढूंढने दे। तभी जूली कहता है,
है तुम मेरी फैमिली की और तुम कैसी बातें कर रहे हो, मिस्टर गू तुम्हें कभी फादर की तरह प्यार नहीं करेंगे। तभी मिस्टर गू कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार करूंगा और अपनी पूरी ड्यूटीज निभाऊंगा। तभी वहाँ मिस्टर शैन आ जाते हैं जो डायरेक्टर गू की मॉम को गिफ्ट देते हैं। तभी वो कहती है इतने महंगे गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी। तभी मिस्टर शैन कहते हैं कि आपकी डॉटर इन लॉ ने मेरी जान बचाई है और ये मेरी जान से ज्यादा कीमती तो नहीं हो सके। वो यंग सिटी की टॉप डॉक्टर है और मैं बहुत खुश हूँ कि वो आपकी फैमिली में जा रही हैं। तभी वो कहती हैं अरे वो सच में डॉक्टर हैं। तो मिस्टर शैन कहते हैं हाँ जी वो सच में डॉक्टर हैं और मैं ये आपको प्रूफ कर सकता हूँ कि जूली ने ही उनको धोखा दिया था, उनके ऊपर चीट किया था। उन्होंने मेरी मैनेजर काय के साथ चिल्ला को चीट किया था। तभी जूलिया कहती है तो क्या हो गया, इसे चीट किया था लेकिन ये पुअर क्लास से है और ये गू फैमिली को डिजर्व तो नहीं करती। तभी वहाँ मिसेस शैन आ जाती हैं और कहती हैं तुम्हें ये किसने कहा कि ये डिजर्व नहीं करती, ये मेरी बेटी है जो 20 साल पहले खो चुकी थी और मैं शैन ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ और ये कल की होने वाली मालकिन है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम किसी की क्लास को जज करती हो। तभी डायरेक्टर गू की मॉम चिल्ला के पास जाती हैं और कहती हैं आई एम सॉरी बेटा, मुझे तुम्हें पहचानने में गलती हो गई। मिसेस शैन अपने मैनेजर को इशारा करती हैं और कहती हैं इन गंदे लोगों को यहाँ से निकाल दो। तभी जूलिया माफी मांगने लगती हैं कि मिसेस शैन मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सिर्फ डायरेक्टर गू के प्यार में किया। तभी उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो मिसेस शैन अपनी बेटी को कहती हैं बेटा तुम मिसेस गू को गिफ्ट दो जो तुम लेके आई हो। तभी वो एक पेपर निकालती है और कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में ट्विंस हैं जो आपके बेटे के हैं। तभी डायरेक्टर गू कहते हैं मॉम अब तो आप इसे अपनी डॉटर इन लॉ मान लेंगी। तभी वो कहती है हाँ बेटा ये मेरी डॉटर इन लॉ है। हम देखते हैं जूली के घर में ताला लग चुका है। तभी उसकी मॉम कहती है अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं कहाँ रहूंगी। बैंक के ऑफिसर्स बताते हैं कि जूली ने लोन लिया था जो वो चुका नहीं पाया। तभी वो जूली से पूछती है तुमने क्या किया। तभी वो कहता है मैंने कसिनो में पैसे लगाए थे और मुझे उन्हें वापस देना था तो मैंने घर गिरवी रख दिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूली की मॉम चैन से मिलती है और कहती है बेटा मैं तुम्हारी ग्रैंडमा हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। आजकल हमारे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है, थैंक यू तुमने मुझे खाना खिलाया। और वो उसे ड्रिंक देती है और कहती है बेटा इसे पी लो। तो वो कहता है नहीं मैं इसे घर जाके पीऊंगा। तभी वो कहती है क्या तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। तो वो उसी के सामने वो ड्रिंक पी लेता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं कि चैन एक कुर्सी से बंधा हुआ है और उसके पास जूली चाकू लेके खड़ा है। तभी वहाँ पे चिल्ला आ जाती है और डायरेक्टर गू आ जाते हैं। तो चिल्ला कहते तुम्हें शर्म नहीं आती, वो तुम्हारा अपना बेटा है। तो वो कहता है मुझे तुम अपने पूरे पैसे दे दो और मैं इसे छोड़ दूंगा। तभी चिल्ला कहती तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तो वो कहता है डायरेक्टर गू तुम्हें खुद को मारना होगा तभी मैं इसे छोड़ूंगा और वो उसकी तरफ चाकू फेंक देता है। तो डायरेक्टर गू अपनी टांगों पे वार करने लगे और कहते हैं अब तुम्हारे लिए काफी है। तो वो कहता है नहीं ये काफी नहीं है। तो वो अपनी दूसरी टांग पे भी वार कर देता है। मुझे तुम्हारा सारा मनी चाहिए जो तुमने अभी तक कमाया है। तभी चैन कहता है डॉक्टर गू प्लीज ऐसा मत कीजिए, पापा को रहने दीजिए। तभी उसका ध्यान भटकता है तो डायरेक्टर गू उसके हाथ से चाकू फेंक देते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर गू को चिल्ला चाकू देती है और कहती है इसे अपने पास रख लो और वो खुद को मारने के लिए उसी चाकू का यूज करता है। चिल्ला अपने बेटे को छुड़वा लेती है। तभी वहाँ पे जूली की मॉम आ जाती है और कहती है हमने ये सिर्फ पैसों के लिए किया था, ना कि हम चैन को हार्म करना चाहते। तभी वहाँ पे पुलिस आती है और उन दोनों को लेके चली जाती है। डायरेक्टर गू चिल्ला और चैन को गले लगा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों शादी कर रहे हैं। तभी वो सोचती है हर लड़की को ऐसा ही प्यार मिलना चाहिए, चाहे वो डिवोर्स्ड हो या वो सिंगल पेरेंट है, सभी को खुश रहने का हक है। और तभी उसका बेटा आता है और उसका हाथ डायरेक्टर गू के हाथ में देता है और कहता है मेरी मॉम का हमेशा ख्याल रखना। और वो दोनों एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।